हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12 के मैथ में सदिशों के योगफल के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए पहला हम क्रम विनिमय नियम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, जैसे दिया है, कह रहा है इस नियम के अनुसार सदिशों का योगफल क्रम विनिमय होता है। अर्थात कोई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तब उनका योगफल जो होता है, तो योगफल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका योगफल है दो सदिशों का, वो जो है बराबर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। कहने का मतलब इसका है, क्रम विनिमय नियम का मतलब यही होता है कि जैसे दो सदिशों का योगफल दिया है तो उनको अगर हम पलट दें तो उस सदिश के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे यहाँ पर जो है वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी दिया है, तो हम यहाँ पर देखिए वेक्टर बी को वेक्टर ए के स्थान पर कर दिए हैं और वेक्टर ए को वेक्टर बी के स्थान पर कर दिए हैं। तो इस तरह से अगर हम चेंज कर देंगे जैसे दिया गया है, तो जो है सदिशों की योगफल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को हम जो है सिद्ध करते हैं कि कैसे सदिशों के योगफल जो होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो जैसे इसके लिए सबसे पहले हमें जो है एक चतुर्भुज बनाना होगा। किस तरह से हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ जो ए दिया है यहाँ से एक वेक्टर ए खींचेंगे, वेक्टर ए। इसके बाद यहाँ से वेक्टर बी को खींचेंगे, इस वेक्टर ए के अग्र सिरे से, यानी कि यहाँ हेड से जो है हम वेक्टर बी को खींचेंगे, वेक्टर बी खींचेंगे। इसके बाद जो है हम वेक्टर जो यहाँ पर हम बिंदु मान लेंगे ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो इसके बाद यहाँ से ए से सी को जो है हमें मिला देंगे। तो ए से सी तक मिलाएंगे तो यह वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल क्या होगा, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी होगा। तो इसी तरह जैसे ए वाला बनाए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसी तरह हम ऊपर भी बनाएंगे। तो पहले हम जो है वेक्टर बी बनाएंगे, वेक्टर बी बनाएंगे, फिर इस वेक्टर बी के हेड को जो है हम वेक्टर ए के टेल से मिलाएंगे। तो वेक्टर ए का टेल यही तो है, वेक्टर बी का हेड ए है, तो हम वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए के टेल से मिलाएंगे। तो इस तरह से जो है वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो इस तरह से हम जो है ए से मिला देंगे। फिर जो है यहाँ से हम जो है यहाँ पर बिंदु डी ले लिए हैं, तो यहाँ ए है, ये है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो इसके बाद इसको भी मिला देंगे। तो इसका योगफल जो होगा वेक्टर बी और वेक्टर ए का, वो क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा। तो इस तरह से यह चित्र है। अब चित्र में जब हम आप समझ लिए चित्र में कैसे क्या है, तो इसके बाद अब जो है हम उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में क्या होता है, सबसे पहले हम मानेंगे कि वेक्टर जो है, माना वेक्टर ए बी बराबर ए, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए। कैसे, देखिए यहाँ पर जो है ए बी, वेक्टर ए बी जो है यही वेक्टर ए ही तो है, तो हम मान लिए। फिर वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी जो है वेक्टर बी है। तो इसी तरह तब जैसे इसके बाद चित्र के अनुसार क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, वेक्टर ए सी जो ए और सी, वेक्टर ए सी यही है, यही वेक्टर ए सी वो बराबर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरह से जब हो गया, तो अब जो है चित्र के अनुसार जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तब हम समांतर चतुर्भुज के जो है गुणधर्म के आधार पर क्या कहेंगे कि जो ए डी है, वेक्टर ए डी कौन सा, ए डी, वेक्टर ए डी यानी कि वेक्टर ए डी जो है वो वेक्टर बी सी के बराबर है। वेक्टर ए डी समांतर चतुर्भुज की जो सामने सामने की भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। तो वेक्टर ए डी जो है वो वेक्टर बी सी यानी कि वेक्टर बी सी के क्या है, बराबर है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर वेक्टर ए बी वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी भी समांतर होगा, क्यों जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, जैसे वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी। और इसके बाद अब जो है अब हम जो है त्रिभुज ए डी सी में, अब ए डी सी क्या है, देखिए ए डी सी क्या पर है, ए डी सी यही तो है। तो ए डी सी में क्या है कि जो वेक्टर ए सी है, वेक्टर ए सी ए वाला, अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए डी सी वाला त्रिभुज, अभी नीचे वाला नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर वाले।
तो ए वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो ए सी है वेक्टर ए सी जो है वो क्या है, वेक्टर ए डी और वेक्टर डी सी। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए सी जो है वो वेक्टर ए डी और प्लस वेक्टर डी सी। तो यहाँ पर हम जो है वेक्टर जो है ए सी जो है वेक्टर ए सी तब क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए सी यह हो जाएगा वेक्टर ए सी जो हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए सी जो है वो बराबर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो हम जो है वेक्टर ए सी को समीकरण 1 मान लिए हैं और वेक्टर ए सी बराबर जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दिया है इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमारा सिद्ध हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो इस तरह से जो है हम दो सदिशों के योगफल का जो अगर हम क्रम विनिमय करते हैं तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हम सिद्ध कर दिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो इससे हमें पता चलता है दो सदिशों के योगफल जो होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो इस तरह से हम जो है अब जो हम जानते हैं साहचर्य नियम क्या होता है। दूसरा गुणधर्म है साहचर्य नियम। इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा कि सदिशों का योगफल जो है साहचर्य होता है। सदिशों का योगफल यानी कि दो सदिशों का जो योगफल होता है वह साहचर्य होता है। जैसे अर्थात यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी कोई 3 सदिश हैं तब उनका योगफल जो होगा वो क्या होगा, तो वेक्टर ए जो है अगर प्लस है वेक्टर ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फिर ब्रैकेट बंद ए बराबर होगा ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फिर ब्रैकेट बंद प्लस वेक्टर सी। तो इस तरह से हमें दिया सदिशों का जो योगफल होता है साहचर्य नियम का पालन करता है। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं कैसे करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है वेक्टर ए जैसे खींचते हैं। तो वेक्टर ए खींचे जैसे पी से क्यू, यहाँ पर बिंदु ले लिए पी क्यू और वेक्टर ए है तो वेक्टर ए है। तो यहाँ पर जो है वेक्टर बी है, यहाँ पर जो क्यू है यहाँ पर आर है। इसके बाद जो है हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल क्या होगा, यहाँ पर पी आर होगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जहाँ यहाँ पर जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। तो इसके बाद अब जो है वेक्टर आर से जो है हम वेक्टर सी खींचते हैं। यहाँ से अब वेक्टर आर से यस तक वेक्टर सी खींचते हैं। अब जो है वेक्टर सी जब हम खींच लेंगे तो अब जो है इन दोनों का योगफल करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी का। तो योगफल करेंगे क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो है पी एस जो होगा क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में फिर प्लस वेक्टर सी होगा। तो यहाँ पर अब दूसरा चित्र हम जो एक और खींचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वेक्टर बी खींचेंगे, इसके बाद वेक्टर बी से वेक्टर सी खींचेंगे। तो वेक्टर सी के बाद हम जो है यहाँ पर क्यू और पी हम बिंदु लिए हैं इसको मिला देंगे तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बन जाएगा। तो वेक्टर क्यू एस क्या होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। अब जो है यहाँ से जो है हम इसके एक सिरे से जो है यहाँ पर बिंदु पी है तो इससे अब जो हम वेक्टर ए को ही खींचते हैं। तो यहाँ से हम एक वेक्टर बिंदु पी से वेक्टर ए को खींचते हैं। अब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो योगफल होगा क्या होगा पी एस जो है क्या होगा वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा। तो यह पहला चित्र है या दूसरा चित्र है। अब इन दोनों चित्र के अनुसार हम जो है सिद्ध करेंगे कि किस तरह से दो सदिशों का योगफल जो है साहचर्य नियम का पालन होता है। अब हम उसके लिए सबसे पहले तो इस हम दूसरे चित्र में देखते हैं। दूसरे चित्र में क्या दिया है कि वेक्टर पी क्यू बराबर वेक्टर ए है। देखिए यहाँ पर वेक्टर पी क्यू जो है वेक्टर ए है। तो इसके बाद यहाँ पर वेक्टर क्यू आर जो है वेक्टर बी है, यहाँ पर वेक्टर क्यू आर जो है वेक्टर बी है तथा वेक्टर आर एस जो है वो वेक्टर सी है, वेक्टर आर एस जो है वेक्टर सी है। तो अब जो है हम वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़ेंगे। अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के हैं तो बराबर है वेक्टर क्यू आर। तो यहाँ पर जो है वेक्टर बी क्या है कि वेक्टर क्यू आर, देखिए वेक्टर बी जो है वेक्टर क्यू आर है। इसके बाद वेक्टर सी क्या है वेक्टर आर एस है, वेक्टर ए क्या वेक्टर सी वेक्टर आर एस है। इसके बाद ये जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ये बराबर है वेक्टर क्यू एस के। देखिए यहाँ पर क्यू एस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वेक्टर क्यू एस के बराबर है।
तो इस तरह से हो गया। अब जो है हम वेक्टर ए को, यहाँ पर जो वेक्टर ए है इसको जोड़ेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से। तो हम वेक्टर ए को वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से जोड़े हैं तो क्या होगा, तो वेक्टर ए जो है वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू यहाँ पर देखिए, फिर प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, वेक्टर क्यू एस है, वेक्टर क्यू एस है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए बराबर है किसके, वेक्टर पी एस के, वेक्टर पी एस के। देखिए यहाँ पर वेक्टर पी एस किसके बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अतः पुनः इसी प्रकार से जो है हम इसको भी करेंगे, इसमें भी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो जो है प्लस वेक्टर सी के, प्लस वेक्टर सी जो है वेक्टर ए प्लस बी क्या है, वेक्टर पी आर है। देखिए यहाँ पर वेक्टर पी आर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो प्लस वेक्टर आर एस जो है, वेक्टर आर एस जो है वेक्टर सी है, तो वेक्टर आर एस देखिए यहाँ पर वेक्टर सी है, ए बराबर है वेक्टर पी एस के। यहाँ पर देखिए वेक्टर पी एस तो यही है, तो ये चीज़ जो है इसके बराबर है, तो यही चीज़ जो है हो गया। तो अब जो है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से जो है यहाँ पर जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इससे जो होगा वेक्टर यहाँ पर जो है वेक्टर इसका जो ये वाला पी एस मतलब इसका दायां, जब दायां समीकरण 1 का दायां समीकरण 2 के दाएं के बराबर है, तो इसका समीकरण 1 का जो बायां है उस समीकरण 2 के बाएं के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर पी एस यहाँ पर है दाएं में भी, तो वेक्टर समीकरण 1 में जो बायां है वो भी पी एस है, समीकरण 2 में जो है दायां वो भी पी एस है। तो ए इसके बराबर है, तो जब इसके बराबर है तो ए भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट में बराबर ब्रैकेट में फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फिर प्लस वेक्टर सी। तो इस तरह से यह साहचर्य नियम का पालन हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही आ गया। तो इस तरह से जो सदिशों का योगफल जो है साहचर्य नियम का पालन करता है, यहाँ पर आप जो है देख लिए। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा गुण है कि योज्य सर्वसमीका। योज्य सर्वसमीका क्या होता है, जैसे यदि कोई सदिश वेक्टर ए है तथा शून्य सदिश को जीरो वेक्टर से दिखाते हैं। अगर हम किसी सदिश ए में, यानी सदिश वेक्टर ए में अगर हम शून्य सदिश जीरो वेक्टर को जोड़ दें तो जो होगा, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए में जीरो वेक्टर से जोड़ते हैं तो अब वेक्टर ए ही होता है। तो यहाँ जो है जीरो वेक्टर योज्य सर्वसमीका कहलाता है, योज्य सर्वसमीका कहलाता है। अब जो है चौथा गुण है कि यहाँ पर योज्य प्रतिलोम। जैसे योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे यदि कोई सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार से जोड़े जाएं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, उसको इस प्रकार से जोड़ें कि उनका योगफल शून्य सदिश हो जाए, शून्य सदिश हो जाए, तो सदिश आपस में योज्य प्रतिलोम होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है बराबर जीरो वेक्टर, तो हम दो सदिशों को जोड़ें वो बराबर हो जाए जीरो वेक्टर के, या अगर हम वेक्टर बी बराबर हम मान लें माइनस वेक्टर ए के, तो क्या होगा कि हम वेक्टर बी के स्थान पर अगर हम माइनस वेक्टर ए को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जीरो वेक्टर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अतः यहाँ जो वेक्टर ए का योज्य प्रतिलोम जो है वो सदिश वेक्टर ए का ऋणात्मक कहलाता है। तो इस तरह से हम सदिशों का जो है योगफल के गुणधर्म को पढ़ लिए।